जय भीम इंडिया पर मैं पल्लवी डोंगरे आपका स्वागत करती हूँ। आइए रुक करते हैं आज की सुर्खियों की ओर। नागपुर में बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी द्वारा बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के विरोध में किया गया आंदोलन। सरकार के विरोध में किया आक्रोश व्यक्त। राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद ने कवि दिनकर मनवर की कविता का किया विरोध। बीए के पाठ्यक्रम से इस कविता को हटाने की मांग। और सोयाबीन के सफाई यंत्र में फंसकर किसान की हुई मौत। कृषि विभाग ने दिया ध्यान देने का आह्वान। बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी द्वारा बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल गैस की बढ़ती कीमतें और कई मांगों को लेकर रास्ता रोक आंदोलन किया गया। यह आंदोलन पूरे राज्य में किए जाने की जानकारी बीआरएसपी के शहर अध्यक्ष दशरथ मडावी ने दी। बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के तरफ से आज हमने पूरे महाराष्ट्र में रास्ता रोको और टोल नाका के ऊपर टोल नाका बंद होना चाहिए, इसके लिए पूरे महाराष्ट्र में, पूरे विदर्भ में हम लोगों ने बीआरएसपी ने आज आंदोलन किया है। जैसा है हम लोगों ने आंदोलन जाहिर किया है, यहाँ से हमें कुछ बातें याद आती है कि जब बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी कोई आंदोलन जाहिर करती है तो सरकार, हमारी सरकार उस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई जरूर करती है। इसके लिए हम इसका अभिनंदन भी करते हैं। जैसा ही हम लोगों ने इस बार ये आंदोलन जाहिर किया तो कल ही हमारे सरकार ने 5 रुपये पेट्रोल के दर कम किए हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने ये बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से बहुजन समाज के और सारी जनता के लिए जो भी समस्याएं पैदा होती है, इस गवर्नमेंट ने पैदा की हैं, उसके खिलाफ में हम लोग ये आज महाराष्ट्र में और पूरे विदर्भ में हमने ये आंदोलन किया है। तो इस आंदोलन में हमने देखा है कि जैसे 2014 में इस गवर्नमेंट, बीजेपी की गवर्नमेंट आई, तब से हम देख रहे हैं कि इन्होंने हम लोगों को कहा था कि जैसे हमारी गवर्नमेंट आती है तो हमने महंगाई पर कंट्रोल करेंगे, महंगाई में बढ़ने नहीं देंगे, ऐसा उन्होंने सारी जनता को आश्वासन दिया था। लेकिन जैसे इनका गवर्नमेंट आया है तब से हम देख रहे हैं कोई भी महंगाई पे कंट्रोल नहीं है। हर वस्तु के दाम बढ़ रहे हैं, हर चीज़ बढ़ रही है, यहाँ तक कि बिजली बढ़ गई है। और हम तो पेट्रोल और डीजल तो देख रहे हैं, हर रोज बढ़ रहे थे। कभी 1 रुपया बढ़ रहे थे, कभी 50 पैसे बढ़ रहे थे, कभी 23% बढ़ रहे थे। ये बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आगे कि 90-95 तक चले गए थे। हम तो लोग तो बोल रहे थे कि भाई ये तो 100 तक लेके जाएंगे, 100 के ऊपर भी लेके जाएंगे। अगर ये ऐसे ही महंगाई बढ़ती रही तो गरीब जनता जो हर रोज 10 किलोमीटर जाके अपना काम करते हैं, काम ढूंढते हैं, वो जाएंगे कैसे, आएंगे कैसे? और लोगों की बड़ी दिक्कत हो रही है। इसलिए हमने बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से आज आंदोलन हमने यहाँ पर किया है। और इस आंदोलन का फलित ये है कि गवर्नमेंट ने पेट्रोल और डीजल के दर आज ही कुछ कम किया है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि ये गवर्नमेंट ने जैसे ही पेट्रोल के और डीजल के दर बढ़ाए हैं, इन्होंने कहा था, क्या कहा था कि हम क्यों बढ़ा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि यहाँ से हमको महसूल मिलता है और ये महसूल मिलने के बाद हम डेवलपमेंट में लगाएंगे। अब हम सरकार से पूछते हैं कि 2014 से आपने ये महंगाई बढ़ाई है, डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं, तो अपने खाते में, आपके खाते में कितना रुपया जमा हुआ है ये एक बार जाहिर करना चाहिए।
नागपुर के राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के द्वारा मुंबई विद्यापीठ में बीए भाग 3 में कवि दिनकर मनवर की कविता को पाठ्यक्रम में लागू किया गया है, जिसमें आदिवासी लड़की का अश्लील शब्दों में वर्णन किया गया है। इनकी मांग है कि कवि और इस विद्यापीठ पर कार्यवाही हो, इसलिए राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया गया। मुंबई विद्यापीठ में एक बीए थर्ड ईयर के एक सिलेबस में कविता रखी गई है कोर्स में, और वो कवि है जिनकी वो कविता है उसका नाम है दिनकर मनवर। और उनकी उस किताब में और उनकी उस कविता में आदिवासी के संबंध में, खासकर जो लड़कियां हैं उनके संबंध में एक गलत सलत बातें वो पानी वो उनकी जो कविता है उस कविता का नाम है पानी कसा हंसते। और उस कविता में उन्होंने जो उपमा दी गई है, तो उस उपमा में आदिवासी लड़कियों के संबंध में एक अनाप शनाप बातें कहा गया है उपमा के रूप में देने के लिए। तो एक कवि जो है एक साहित्य से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है, और साहित्य में किसी आदिवासी तो एक दुय्यम दर्जा है, किंतु पहले वो मानव है। तो मानव के साथ में इस तरह से उसने जो उसके इज्जत के साथ में जो उसने एक विवरण दिया है आदिवासी बच्चों के बारे में, मुझे आपको यहाँ उन शब्दों को बयान करने में कोई हर्ज नहीं लगता है। वो उस कविता की ओळ है, काळ असावं पाणी कदाचित पाथर वाटानं फोडलेल्या फडीसारखं राकट काळ, किंवा आदिवासी पोरींच्या स्तनासारखा जांभळं, किंवा पाणी हिरवं नसेल कशावरून। अभी आपकी मांग क्या है? अभी मांग क्या है आपकी? मांग की यही है कि इसमें जो जिस यूनिवर्सिटी ने इस कविता को स्वीकार किया है, अपने कोर्स में रखा है, उसका तो हम इस यूनिवर्सिटी का धिक्कार करते हैं। और वो जो स्वीकृत समिति है उनकी 5-6 लोगों की, उस समिति की हम धिक्कार करते हैं। वाशिम जिले के हराल में राजकुमार शेंगे इस किसान द्वारा मशीन से सोयाबीन की फसल साफ की जा रही थी। उस दौरान ट्रैक्टर में लगे सफाई यंत्र में फंसकर किसान की मौत हो गई। वाशिम के हराल में किसान राजकुमार शेंडे इस किसान के खेत में सोयाबीन की फसल लगी थी, जिसे काटने के लिए ट्रैक्टर की मदद से यंत्र जोड़ा गया था, जिसमें फंसकर किसान की मौत हो गई। इसके पूर्व हिंगोली में भी किसान के साथ ऐसी ही घटना हुई थी, जिसे देखते हुए सोयाबीन निकालते समय या उसकी सफाई के दौरान ध्यान देने का आह्वान कृषि विभाग ने किया है। शहर में प्लास्टिक बंद होने के बाद भी शहर में प्लास्टिक का इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जा रहा है, जिस कारण नगर परिषद व महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से कार्यवाही कर 70 प्लास्टिक व्यापारियों से 45,000 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। वैजापूर नगरपालिकेच्या क्षेत्रामध्ये महाराष्ट्र पोल्युशन कंट्रोल बोर्डचे क्षेत्रीय अधिकारी संतोष कुमार चव्हाण, रविराज पाटील आणि रवींद्र जाधव यांच्या पुढाकाराने लिडरशिपमध्ये नगरपालिकेचे कर्मचारी यांनी शहरातली काही मार्केट एरिया जो आहे तो दाखवला, आणि महाराष्ट्र पोल्युशन कंट्रोल बोर्डच्या या पथकाने शहरामध्ये जवळपास आज 73 शॉपची तपासणी केलेली आहे, आणि त्यांना मार्गदर्शन करून कुठलं प्लास्टिक आहे, कुठलं वापरासाठी बॅन आहे आणि कुठल्याला परवानगी आहे, या सगळ्यांचं मार्गदर्शन करून त्यांच्याकडनं जवळपास 380 किलो केजी म्हणजे जवळपास 4 क्विंटल प्लास्टिकचं आणि थर्माकॉल आणि नॉन ह्युमन बॅग्स ह्या जप्त केलेल्या आहेत। आणि याची जवळपास आज शहरामध्ये 9 दुकानदारांकडून कारवाई करून 45,000च्या वर दंड वसूल केलेला आहे। आणि या सगळ्या मालाची किंमत जी आपण इथे पाहतोय आता जवळपास 15 लाखाचा माल आहे या शहरामध्ये। आज अशा पद्धतीने ते कारवाई केली आहे। नगरपालिका मागच्या 3 महिन्यापासून सतत ही कारवाई करत आहे, परंतु नागरिक त्याला चांगल्या मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद द्यायचा तेवढा काही दिसून येत नव्हता। पेट्रोल, डीजल, गैस और जीवन आवश्यक वस्तुओं के महंगे होने से भाजपा सरकार के विरोध में पूरे महाराष्ट्र में राष्ट्रीय महामार्ग पर बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी की ओर से आंदोलन किया जा रहा है।
इस आंदोलन में महाराष्ट्र के सभी पदाधिकारी शामिल होकर तीव्र निषेध व्यक्त कर रहे हैं। महाराष्ट्रभर बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी या पार्टीतर्फे प्रत्येक टोल नाका शहराच्या महत्त्वाच्या मध्यभागी या सर्वसामान्य जनतेला जे सरकार पिळवणूक करत आहे, महागाईमध्ये भरडते, या धोरणाविषयी बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी वेगवेगळे धरणे आंदोलन तसेच तीव्र आंदोलन आणि टोल नाक्याला अडवण्याचं काम बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी महाराष्ट्रभर करत आहे। मागच्या 4 वर्षामध्ये ज्या पद्धतीने आणि त्या पद्धतीमध्ये सरकारने भाव वाढवले, महागाई केली आणि काल जसंही बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टीचं महाराष्ट्रभर आंदोलन होणारे सरकारच्या जागी लक्षात आलं, ज्यांनी केवळ लोकांना बरं वाटण्यासाठी किंवा BRSचा दस्ता घेऊन उगाचच लोकांना बरं वाटण्यासाठी 5 रुपये भाव कमी केला। खरं म्हणजे सरकारची जिम्मेदारी अशी होती, या सरकारने भाजप सरकारने जे सांगितलं होतं की 1 नेशन 1 टॅक्स, म्हणजे या देशामध्ये या सरकारने केवळ एकच टॅक्स लागू करणं गरजेचं होतं, मात्र सरकारने ही फसवणूक केली आणि पेट्रोल डिझेल हे GST मधून वगळलं आणि जेणेकरून GST ने वगळल्यामुळे GST न लावता परत पेट्रोल डिझेलला व्हॅटच लागू ठेवला। त्याच्यामुळे आमच्या माता भगिनी ज्या रोज स्वयंपाकघरात जातात, त्यांना रोज स्वयंपाकघरात जाताना विचार करावा लागतो की गॅस आहे की नाही आहे आणि गॅस किती दिवस टिकल। रिपब्लिकन सेना की ओर से नांदेड़ में मराठवाड़ा स्तरीय पदाधिकारियों की बैठक संपन्न हुई। बैठक में आने वाले दिनों में रिपब्लिकन सेना की राजनीतिक भूमिका स्पष्ट करने हेतु सेना के अध्यक्ष और प्रमुख मार्गदर्शक आनंदराज अंबेडकर ने मार्गदर्शन किया। देखो, इसमें मैं पहले बताता हूँ, ये वंचित आघाड़ी करके है। ये बहुत सारे लोग इसको दलित और मुस्लिम आघाड़ी समझ रहे हैं, वैसा नहीं है। इसमें धनगर समाज भी है, इसमें माली समाज है, कोष्टी समाज है, तेली समाज है, बहुत सारे छोटे छोटे जो समाज है जिनको अभी तक इस देश में सत्ता में आने का कोई चांस नहीं मिला। 70 साल इस देश की अभी आज़ादी के बाद भी इनको कभी इस देश के सत्ता कारण में हस्तक्षेप करने का, सत्ता तक जाने का कोई अधिकार नहीं मिला। वो सभी लोग आज कोशिश कर रहे हैं कि हमें सत्ता चाहिए, हमारे समाज के लिए सत्ता चाहिए, और इन सब को लेके ये वंचित आघाड़ी पैदा हुई है। उन सबके विचारधारों से वंचित आघाड़ी निर्माण हुई। तो मुझे पूरी आशा है कि 2019 में ये वंचित आघाड़ी महाराष्ट्र में सही मायने में सत्ता परिवर्तन करेगी, सत्ते का एक नया आयाम यहाँ चालू होगा, और यहाँ जितने भी लोग हैं जो अभी तक सत्ता से वंचित है, उनको इस आघाड़ी की वजह से सत्ता में जाने का एक प्रावधान मिलेगा। शिरसे मुखेड येथील रहिवासी असून माझ्यावर जे आज सरसेनानी आनंदराजे आंबेडकर साहेबांनी जे दक्षिणमध्ये जिल्हाध्यक्ष म्हणून जे नियुक्ती केलं, त्या नियुक्तीचं मी या ठिकाणी सर्व युवक बांधव या नांदेड जिल्ह्यामधील सर्व आणि आमचे सर्व माता भगिनींनी या ठिकाणी बाळासाहेब आंबेडकर यांचे आदेश दिलेला आहे। बहुजन वंचित आघाडी या आघाडीला आमचं रिपब्लिकन सेना सर्व युवकांचं आणि या नांदेड जिल्ह्याच्या सर्व रिपब्लिकन सेनेच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांचं येणाऱ्या 2019 मध्ये जे आजपर्यंत 70 वर्षापासून आम्हाला जे वंचित ठेवलेलं आहे आणि येणारा 19 मध्ये जे 2019 मधला जे काही लोकसभा असेल, विधानसभा असेल, या ठिकाणी बहुजन वंचित आघाडी आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकर, सरसेनानी आनंदराव आंबेडकर यांच्या माध्यमातून आम्ही येणाऱ्या 2019 मध्ये आणि आज या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी, बाबासाहेबांच्या घराण्यानी मला जो आज आशीर्वाद दिला या ठिकाणी, तर या मराठवाड्याची पूर्ण सामाजिक धुरा सांभाळण्यासाठी मला माननीय आनंदराव साहेबांनी जो मला आज एवढा मोठा मराठवाडा अध्यक्षपद या ठिकाणी मला घोषित केला, आशीर्वाद दिला, आणि मी साहेबाला या ठिकाणी वचन देतो की या मराठवाड्यामध्ये तळागाळामध्ये असलेल्या बहुजन समाज, या मराठवाड्यामधला असलेला तमाम समाज, या देशामध्ये होत असलेली जातीमध्ये वादा असतील, दारिद्र्यामध्ये पिंचित असलेला माझा समाज असेल, या समाजाला बाबासाहेबांनी दिलेला उद्धाराचा मार्ग जो संविधान आहे, त्या संविधानाच्या माध्यमातून
या मराठवाड्यामधल्या तमाम लोकांची सेवा करण्यासाठी हे पद मी आज स्वीकारलेलं आहे. मुंबई विद्यापीठ के बीए तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में कवि दिनकर मनवर की कविता समाविष्ट की गई है, जिसमें आदिवासी लड़की का अश्लील भाषण में वर्णन किया गया, जिस कारण आदिवासी समाज में विशेषकर लड़कियों में कवि दिनकर मनवर पर कठोर कार्यवाही की मांग की जा रही है। आम्ही आज जे धरणे आंदोलनासाठी बसलेलो आहोत एक दिवसाच्या, त्याचं मुख्य कारण असं आहे की मुंबई विद्यापीठाने जे BA थर्ड इयरच्या पुस्तकामध्ये दिनकर मनवर यांची कविता दिलेली आहे, पाणी कसं असतं, त्या कवितेमध्ये आदिवासीच्या मुलीवर अश्लीलतेचं लिखाण केलेलं आहे आणि त्या लिखाणाच्या विरोधातनी म्हणजे सर्व आदिवासीच्या म्हणजे महिलांनी आणि आदिवासीच्या कार्यकर्त्यांनी किंवा जनतेला सर्वांचा म्हणजे अपमान झालेला आहे. त्यामुळे आम्ही आज धरणे आंदोलनाला बसलो आहे आणि ज्यांनी ती कविता लिहिली दिनकर मनवर यांच्यावर तर कारवाई व्हावीच, गुन्हे दाखल करावेत आणि त्यांची कवितासुद्धा म्हणजे विद्यापीठातून काढून टाकलेली आहे. परंतु त्या विद्यापीठाच्या शिष्टमंडळात जे आहे निवड करणारं जे पुस्तकाची कोणते असावे ते त्याच्यासाठी जे निवड करणारे जे शिष्टमंडळ आहे, समिती आहे, त्या समितीमधल्या सर्व सभासदांवर सुद्धा कार्यवाही करण्यात यावी, त्यांना निलंबित करण्यात यावं आणि कुलगुरूवर सुद्धा ते कारवाई करण्यात यावी या उद्देशानं आम्ही इथे आज बसलेलो आहोत. आणि एवढंच नाही तर या संघटनेच्या मार्फत बामसेपच्या मार्फत पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये 36 जिल्ह्याच्या ठिकाणी आज जवळजवळ 11 ते 5 वाजेपर्यंत एक दिवसाचं धरणं आंदोलन आहे आणि सर्व जिल्ह्याच्या ठिकाणी जिल्हाधिकारी यांना हे निवेदन देऊन त्यांना कारवाई करण्याचं आम्ही सूचित करण्यात येत आहे. नागपुर में बहुजन समाज पार्टी की ओर से पत्र परिषद में बसपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश साखरे ने भाजपा और MIM के गठबंधन पर बात करते हुए अपनी भूमिका स्पष्ट की। ये MIM पार्टी जो है वो अभी नई है और सम्माननीय प्रकाश आंबेडकर साहब ये बड़े सीनियर नेता हैं, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर के पौत्र हैं। आंबेडकर नाम ही उनके लिए बहुत बड़ा काफी है, लेकिन 1984 से वो राजनीति कर रहे हैं। अकोला जिला के बाहर उनकी कोई पार्टी नहीं है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर जिन लोगों को लगता है कि महाराष्ट्र में आने वाले लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में वोटों का बंटवारा ना हो और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गिराना हो, बहुजन समाज के विचारों की सरकार लानी हो, तो ये महाराष्ट्र के तमाम जो नेता हैं वो बहन जी से मिलकर चर्चा करे, उनसे बात करे और बहन जी का जो दिशा निर्देश होगा, हम तो सामान्य कार्यकर्ता हैं, हम बहन जी के सिपाही हैं, बहन जी का जो आदेश होता है वो हम उसका पालन करते हैं। जय भीम इंडिया पर आज के लिए इतना ही। देखते रहिए जय भीम इंडिया। जय भीम।